Exercise 2.3 question number 5. Give example of polynomial px, gx, qx and rx which satisfy the division algorithm. हमारे पास एग्जाम्पल देना है पी एक्स, जी एक्स, क्यू एक्स और आर एक्स के जो डिवीजन एल्गोरिथम को सेटिस्फाई कर सके। अब सबसे पहले हम देखते हैं हमारे पास जो डिवीजन एल्गोरिथम होता है वो होता कैसा है। पी एक्स क्या होता है, जो हम डिवाइड करते हैं जिसको वो पी एक्स कहलाता है, जिससे हम डिवाइड करते हैं वो जी एक्स कहलाता है, जो बाद में क्वोशिएंट मिलता है उसको क्यू एक्स कहते हैं और लास्ट में जो हमारे पास रिमाइंडर बचेगा उसको हम आर एक्स कहते हैं। अब हमारे पास यहाँ पर डिग्री के फॉर्म में दे रखा है, तो डिग्री क्या होती है, किसी भी पॉलिनोमियल की हाईएस्ट पावर उसकी डिग्री कहलाती है। फॉर एग्जांपल जैसे कि एक्स का स्क्वायर प्लस में एक्स प्लस में 2, यहाँ पे एक्स की हाईएस्ट पावर कितनी है 2, तो हमारे पास डिग्री भी कितनी होगी 2 होगी। अब हमारे पास फर्स्ट केस के अंदर दे रखा है जो पी एक्स की डिग्री है और जो हमारे पास क्यू एक्स की डिग्री है वो दोनों सेम होनी चाहिए। अब ये सेम कैसे होगा, मान लो हमने एक एग्जांपल लिया कि हमारे पास जो पी एक्स है उसकी वैल्यू है 2x²। अगर हम इसको इसी के कोफिशिएंट से डिवाइड कर दें तो ये मेरे पास जी एक्स की तरह बिहेव करेगा 2। हमने इसे डिवाइड करा, आंसर कितना आया QX, तो ये मेरे पास क्या हो गया क्वोशिएंट। अब हमारे पास क्वेश्चन जो हमने माना था वो मानता 2x², एक्स की हाईएस्ट पावर कितनी है 2, और जो डिवाइड होने के बाद हमारे पास वैल्यू मिली वो मिली x²। यहाँ भी x की हाईएस्ट पावर कितनी है 2, तो हमारे पास डिग्री सेम हो गई। तो इसका मतलब जब भी हमारे पास इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो हमें क्या करना है, हमको जो पी एक्स मानना है, फॉर एग्जाम्पल आप कुछ भी मान सकते हो 3x⁻3, और जब हम इसमें जी एक्स मानेंगे वो क्या माने, हम इसी का जो कोफिशिएंट है अगर वो ही मान लें तो इसको 3 मान लिया हमने जी एक्स को। अब आप इसको डिवाइड करके देख लो, 3x³ को अगर आप 3 से डिवाइड करोगे तो किससे डिवाइड करना पड़ेगा, x के क्यूब से। 3 इंटू x³ कितना बन जाएगा 3x³ माइनस करेंगे, साइन चेंज कर दिया हमने इसका नेगेटिव, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, रिमाइंडर कितना बचा 0। अब यहाँ पे हमारे पास जो पी एक्स है वो उसकी हमारे पास वैल्यू कितनी थी 3x³, और जो यहाँ से हमारे पास QX निकल के आया वो कितना निकल के आया x³, और RX की वैल्यू कितनी है हमारे पास इसके अंदर 0। लेकिन हमें मैटर किससे है, PX से और QX से। डिग्री देख लो आप, यहाँ पे x की पावर क्यूब है यानी कि डिग्री कितनी है 3, और जहाँ भी डिग्री कितनी है 3। तो ये तो आपका एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का एग्जाम्पल। अब इसका सेकंड टाइप देखते हैं, उसमें उसने कहा है कि डिग्री QX इक्वल्स टू डिग्री RX, यानी कि जो हमारे पास क्वोशिएंट आया उसकी डिग्री और जो हमारे पास रिमाइंडर आया उसकी डिग्री सेम होनी चाहिए। उसमें हम उस वाले केस में हमको क्या करना है, मान लो हमारे पास x का स्क्वायर है, अगर मैं इसको इसी से डिवाइड कर दूं तो हमारे पास आंसर कितना आया 1, और रिमाइंडर कितना बचेगा इसके अंदर 0। अब 1 है हमारे पास ये जो क्वोशिएंट आया, अब इसके साथ मैं x की पावर अगर 0 लगा दूं तो किसी की पावर 0 वो क्या होता है 1, तो 1 मल्टीप्लाई में 1 कितना हो जाएगा मेरे पास 1 ही आंसर आएगा। और इस केस में रिमाइंडर कितना आएगा 0। 0 में भी अगर x की पावर में 0 लगा दूं तो किसी की पावर 0 कितनी होती है 1 होता है, तो 0 मल्टीप्लाई में 1 ये भी कितना आंसर देगा 0 देगा। तो ना ही तो मेरा क्वेश्चन चेंज हो रहा ना ही मेरा रिमाइंडर चेंज हो रहा, लेकिन दोनों केस में पावर कितनी आ रही है मेरे पास, डिग्री कितनी है पॉलिनोमियल की या फिर x की यहाँ भी 0 है और x की यहाँ भी 0 है। सेकेंड टाइप में देखते हैं, हमने माना पी एक्स कुछ भी मान सकते हो जैसे x की पावर में 4, और जी एक्स को भी क्या मान लिया मैंने x की पावर में 4। अब आप इसको डिवाइड करके देखो, x की पावर 4 को जब x की पावर 4 से डिवाइड करा जाएगा तो 1 चलेगा मेरे पास, तो यहाँ आ जाएगा x की पावर 4, साइन चेंज कर दिए, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, रिमाइंडर कितना बचा 0। इस केस के अंदर हमारे पास QX कितना आया 1 और RX कितना आया हमारे पास 0। अब इनकी डिग्री चेक करो, 1 हमारे पास जब ये आंसर 1 आया तो उसमें x की डिग्री कितनी होगी हमारे पास, x की डिग्री होगी 0। यहाँ सोल्व करके दिखाया था कि x की डिग्री 0 होगी। किसी की भी नंबर की अगर डिग्री 0 होती है वो या पावर 0 होती है वो 1 होता है, 1 मल्टीप्लाई में 1, हमारे पास ना ही क्वोशिएंट पे फर्क पड़ा, और r की वैल्यू हमारे पास 0 आई। इसमें भी x की पावर 0 रख दोगे अगर हमारे पास, तो x की पावर 0 मतलब क्या हुआ, डिग्री कितनी हुई यहाँ भी 0, तो 0 मल्टीप्लाई में किसी की पावर 0 होती है वो 1 कहलाता है, 0 मल्टीप्लाई में 1 ये भी वैल्यू कितनी है हमारे पास 0, तो ना ही हमारे रिमाइंडर पे चेंज बना। तो ऐसे वाले टाइप में हमारे पास क्या हुआ, डिग्री ऑफ QX इक्वल हो गया डिग्री ऑफ RX के। इसका थर्ड पार्ट देखते हैं, यहाँ पे हमारे पास जो रिमाइंडर की डिग्री आनी है वो कितनी आ रही है हमारे पास 0। अब हमने अभी ये वाला क्वेश्चन करा, यहाँ पे देखो रिमाइंडर कितना आया था 0, यानी कि कांस्टेंट टर्म आई थी, और उसमें x की जब हमारे पास कांस्टेंट टर्म आती है उसमें x की पावर कितनी होती है 0, क्योंकि जब 1 की किसी भी नंबर में 1 की मल्टीप्लाई करोगे तो वही नंबर आएगा। तो थर्ड वाला पार्ट सोल्व करते हैं।
हमने यहाँ पे पी एक्स को माना है एक्स स्क्वायर प्लस में 2, आप कुछ भी मान सकते हो। और अगर मैं जी एक्स को कितना मान लूँ, एक्स स्क्वायर ही मान लूँ, तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, या फिर प्लस में 1 भी मान सकते हो आप। अब देखिए यहाँ पे जैसे हमने इसको डिवाइड करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2 को हमने डिवाइड करा एक्स स्क्वायर प्लस 1 से, तो यहाँ पे क्या चलेगा, यहाँ भी एक्स स्क्वायर है, यहाँ भी एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे हाईएस्ट पावर कितनी है, एक्स का स्क्वायर, और यहाँ भी कितनी है, एक्स का स्क्वायर। 1 आया तो ये 1 जा चलेगा, हमने एक्स स्क्वायर की जब 1 में करेंगे तो एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 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 बनाएगा, और 1 मल्टीप्लाई में 1 कितना होता है, 1। अब इनके साइन चेंज करते हैं, ये भी नेगेटिव ये भी नेगेटिव, कैंसिल आउट हो जाएंगे। यहाँ पे रिमाइंडर कितना बचा हमारे पास, 1 एक कॉन्स्टेंट टर्म है। अब उसमें लिखें अगर हम, तो क्यू एक्स की वैल्यू कितनी है, 1 है, और आर एक्स की वैल्यू कितनी है हमारे पास है, 1 है। और यहाँ पे हमारे पास जब एक कॉन्स्टेंट टर्म है, इसका मतलब एक्स की डिग्री कितनी होगी यहाँ पे, 0। जैसे कि अगर मैं x की डिग्री को 0 लगा दूं तो 1 मल्टीप्लाई किसी भी नंबर की पावर हमारे पास 0 होती है, वो 1 कहलाता है। आंसर अब भी कितना आ रहा है, 1। हमारे रिमाइंडर पे कोई चेंज नहीं आया, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे x की डिग्री कितनी रही होगी, 0 रही होगी। ये था आपका पार्ट 3 क्वेश्चन नंबर 5 का।